वेलकम स्टूडेंट। आज हम वर्णिका के अंतिम अध्याय धरती कब तक घूमेगी पाठ के ऑब्जेक्टिव को लेकर के उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। सबसे पहला है धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है। तो धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक हैं सावरदैया। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आता है। दूसरा प्रश्न है सावरदैया किस भाषा के कहानीकार हैं। तो ये राजस्थानी भाषा के कहानीकार हैं। तीसरा है धरती कब तक घूमेगी पाठ कहाँ से ली गई है। ये समकालीन भारतीय साहित्य से लिया गया है, समकालीन भारतीय साहित्य से। अगला प्रश्न है धरती कब तक घूमेगी कहानीकार राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया था। ये सावरदैया जो खुद किए थे इसको। अगला प्रश्न है धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है, यानी मुख्य पात्र कौन है। तो मुख्य पात्र सीता है। कहता है अगला प्रश्न कौन अपने ही घर में घुटन महसूस करती है। तो सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है, क्योंकि उसके बेटों के जो कारनामे थे वो उसको नहीं भा रहे थे। अगला प्रश्न है सीता के कितने बेटे हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सीता के 3 बेटे हैं। सीता के 3 बेटे हैं। अगला प्रश्न है सीता के बड़े बेटे का क्या नाम था। चलिए इसके उत्तर की ओर चलते हैं हम लोग। तो सीता के बड़े बेटे का नाम कैलाश है। तो याद रखेंगे सीता के बड़े बेटे, यहाँ बेटे से भी प्रश्न आ जाता है कभी कभी कि बड़े बेटे का नाम क्या था, मझले बेटे का क्या था, छोटे बेटे का क्या था। तो अब दूसरा प्रश्न है अगला, सीता के मझले बेटे का नाम क्या है। तो नारायण। और सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम है बिज्जू। तो इस प्रकार आप लोग याद रखेंगे 3 बेटा कैलाश, नारायण और बिज्जू। अगला दिन है लापसी किस दिन बनी थी। तो लापसी एक प्रकार का व्यंजन, ये बना था नाहर सिंह जी वाले दिन। नाहर सिंह जी वाले दिन वहां पर बना था लापसी। अगला प्रश्न है सीता के घर में होली वाले दिन क्या बना करता है। तो लापसी बना करता है। जैसे अपने एरिया में कुछ और पकवान बनता है तो सभी जगह का अलग अलग है। दाल का हलवा किसने बनाया था। तो कैलाश की पत्नी ने बनाया था। याद रखेंगे इसको, कैलाश की पत्नी ने बनाया था। अगला प्रश्न है शाम होते ही शराबियों के पाटे पर कौन सा खेल खेलते हैं। तो बच्चे लोग एक खेल खेलते हैं माई माई रोटी देखें। और इस खेल को देखने के बाद सीता को अपनी दशा पे याद आती है कि इसकी दशा कुछ इसी तरह की हो गई है कि 3 बेटा मिलकर के उसका भरण पोषण नहीं कर पा रहे थे। अगला प्रश्न है बेटे के जन्मदिन पर किससे माँ जी को कटोरी में रसमलाई भेजी थी। तो किसने भेजी थी, सॉरी। तो बेटे के जन्मदिन पर माँ जी को कटोरी में रसमलाई कटोरी भर कर दिया था भवरी ने। अब भवरी कौन है। तो अगला प्रश्न है नारायण की पत्नी है भवरी। नारायण की पत्नी का क्या नाम था। तो भवरी। अगला प्रश्न है कैलाश की पत्नी का क्या नाम था। तो राधा। और बिज्जू की पत्नी का नाम था पुष्पा। यहाँ से ये प्रश्न आता है नारायण की पत्नी भवरी, कैलाश की पत्नी राधा और बिज्जू की पत्नी पुष्पा। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं माँ को खर्चे के लिए कितने रुपए देने की बात हुई थी। 50-50 रुपए, यानी कुल 150 रुपए देने की बात हुई थी। यहाँ कुल अगर पूछेगा तो 150 रुपए और तीनों भाई 50-50 रुपए करके तय किया था। अब सीता को कब आकाश अनंत दिख रहा था। जब वह घर से सब छोड़ छाड़ के निकल गई थी। इसीलिए कि जब मुझे काम करके रुपए मिलने हैं, मजदूरी मिलनी है, बेटे 50-50 रुपए देंगे तो मजदूरी मैं कहीं पे करूँगी। तो इसके एहसान तले रहने से कोई फायदा नहीं है। और एक माँ अपने ही घर से अपना जो भी पारपुल्ला था, जो भी कुछ सामान था, उसका गठरी बांधी और उसके बाद घर से निकल जाती है। हालांकि ये बहुत ही कठिन क्षण होना चाहिए। ये काफ़ी गलत भी है कि स्त्री की माँ अपने माँ का भरण पोषण बच्चा नहीं कर पाया और उसको घर से जाना हुआ। तो इस प्रकार इस पाठ में सीता अंततः घर से निकल जाती है। अब उसका पैर भारी नहीं था, अब वो पूरा स्वच्छंद होकर के चल रही थी। तो इस प्रकार एक माँ अपने घर को छोड़कर चली जाती है। तो इस प्रकार देखिए विद्यार्थियों, अभी हमने शुरू किया था वर्णिका का सारा ऑब्जेक्टिव, सभी अध्याय का हमने किया। आज ये अंतिम अध्याय था। तो इस प्रकार हमारा 5वां अध्याय का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग संस्कृत के ऑब्जेक्टिव और हिंदी प्रथम जो है गोधुली, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर के आएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लाभ मिल सके। और आपको ही नहीं
साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट तक इसको शेयर करेंगे तो बहुत सारे विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे, इसका लाभ ले पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।